नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, कल शाम में हम लोग देखे थे क्रिसमस का सांझ एक कहानी। उसी का आज हम लोग क्या देखेंगे? MCQ देखेंगे। MCQ बहुत ही मेहनत से बनाया गया है दोस्तों, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाया गया है। एग्ज़ाम में भी हूबहू यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि यह जो क्वेश्चन का लेवल है यह कैसा है। अगर एग्ज़ाम के लायक यह लेवल है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्रिसमस सांझ कहानी का MCQ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नागपुरी कहानी क्रिसमस का सांझ कौन किताब से लेवला है? जो क्रिसमस की सांझ कहानी है वह किस किताब से लिया गया है? तो यह किस किताब से है दोस्तों? तो यह है कांटी पुस्तक से। ठीक है, कांटी किताब से। कांटी किताब से यह कहानी लिया गया है। कांटी पुस्तक से हम लोग को कितना कहानी पढ़ना है? 3 पढ़ना है। ठीक है, रुगड़ा खुखड़ी से भी 3 पढ़ना है और आपको एक चकता रौत से 2 पढ़ना है और अंगना से 1 कहानी पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आपका कितना हो जा रहा है? 3 और 3 6 और 3 9 कहानी टोटल पढ़ना है। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कहानी क्रिसमस का सांझ का लेखक कौन है? इस कहानी जो है क्रिसमस की सांझ, उसका लेखक के बारे नाम बताना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो कुमारी बासंती के द्वारा। यह एक बेहतरीन है जिसमें आम जनमानस में ये भावना होती है, उसी को इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, कहानी में कौन बिजली बाती कर निजते साथ बकबकाए लागेला? अब देखिए, यहाँ जैसे ही बिजली का लाइट चली जाती है, बल्ब वगैरह बंद होता है, बिजली बाती, बाती का अर्थ होता है जलना। ठीक है, तो जैसे ही बिजली बाती जब बंद होता, निंजना, निंजना का अर्थ होता है बंद होना। ठीक है, ऑफ होना। और जैसे ही बिजली जो है, बिजली का बल्ब जो है वह ऑफ होता है, कौन जो है बड़बड़ाने लगता है, ये पूछा गया है। तो कौन बड़बड़ाने लगता है? नीरल मिस्त्री बड़बड़ाने लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखते हैं। कहानी में कौन बेरा लाइन चल जाएगा? अब कहानी में कौन बेरा लाइन चल, लाइन तो आना जाना कर ही रहा था, लेकिन मेन टाइम में लाइन जो चल जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो कब? सांझ बेरा। ठीक है, जब सांझ में सजाने संवारने का काम चल रहा होता है उसी वक्त लाइट कट जाती है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। नीरल कर बस्ती कौन भाई मनक बस्ती है? नीरल का जो बस्ती है वह एक्चुअल में कौन सा बस्ती है, अर्थात उस बस्ती में बहुसंख्यक आबादी किसका है, ये पूछा गया है। तो किसका है दोस्तों? तो क्रिस्तान मन का है। ठीक है, इक्का दुक्का तो सभी लोग पाया जाता है, लेकिन मेन है क्रिश्चियनों का बस्ती है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, क्रिस्तान बस्ती में सबकरे घर में का बनाल है? अब क्रिस्तान बस्ती, क्योंकि क्रिसमस का पर्व आ रहा है और क्रिसमस के पर्व में सबके घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो क्या बनाया गया है यही आपसे पूछा गया। तो क्या बनाया गया है दोस्तों? चरनी बनाया जाता है। ठीक है, चरनी अर्थात ईसा मसीह का पैदा जब जहाँ हुआ था और उसी चरनी में, पोरा का चरनी में उसे सुलाया गया था, तो उसी के याद में हर साल चरनी बनाने का रिवाज होता है। किसमें? क्रिसमस में। ठीक है, तो इसीलिए चरनी हर घर में आपको देखने को मिलेगा क्रिसमस के सामने। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। कहानी में चरनी माने क्या होगा? तो चरनी माने अभी हम लोग देखे क्या होता है? बेड होता है, डिसना होता है, बिस्तर होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्रिस्तान बस्ती में सौंपकर अंगना में क्या बनाल है? अब देखिए, यहाँ घर की बात हुई थी, अब यहाँ पे अंगना में बात हो रही है। ठीक है, कि सभी लोगों के आंगन में क्या बना होता है? क्या बना होता है? क्रिसमस का गछ बना होता है, तरैगन बना होता है, चरनी बना होता है या सौभे। चरनी तो घर में बना होता है और जो तरैगन है वो आपका छप्पड़ में बना होता है, और जो आंगन है, आंगन में क्या रहता है? क्रिसमस का गछ लगा होता है दोस्तों। सभी लोग पत्ता वगैरह का बनाते हैं। ठीक है, कागज का क्रिसमस का पेड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर, बस्ती में छाइन ऊपरे का कर तरैगन बना के टांगल है? अब तरंगन जो है वह क्या चीज़ का बना के टंगा हुआ है? तो किस चीज़ का बनाया गया है दोस्तों? तो कागज का बना हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक का नहीं बना है, कागज का तरंगन बनाया गया है, तारा बनाया गया है। ठीक है,
चलिए 10 नंबर देखते हैं। चरनी और तरंगन कर भीतरे का लागल है। जो चरनी बनाया गया है, जो बिस्तर बनाया, बेड बनाया गया है, और जो तरिंगन बनाया गया है, तारा बनाया गया है, उसके भीतर अर्थात अंदर का लागल है। तो क्या लागल है, यही पूछा गया है। तो क्या लागल है दोस्तों, बल्ब लगा हुआ है। अगर ये लाइट जब यहाँ रहती तो यह बल्ब पूरे एरिया को जगमगा देती, लेकिन क्या किए, किस्मत देखिए कि उस वक्त लाइट ही वहाँ कट जाता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। केकर जन्म बेतलेहम कर गुहाल में होई रहे। किसका जन्म जो है वह बेतलेहम गांव में एक गुहाल है उसमें हुआ था। तो किसका जन्म हुआ था दोस्तों, ख्रिस्त का या ईसा मसीह का या संगीता का। तो ख्रिस्त को ही ईसा मसीह कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर 4 हो जाएगा, 2 और 3 दुइयो, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। कहनी कर अनुसार ख्रिस्त के काकर चरनी में सुताल गेले। हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पुआल का जो बिस्तर बनाया हुआ था उसी में सुलाया गया था जब वह पैदा लिए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। ईसा मसीह कर दर्शन करल पाछे भेंट में का चढ़ावा कर ले। ठीक है, का चढ़ावा चढ़ा ले, जब उसका पैदा होने के बाद वो भेंट करने के लिए क्या होता है, विद्वान लोग आते हैं, ज्ञानी लोग आते हैं पूरब देश से, तो वे लोग क्या उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं, यही आपसे पूछा गया। सोना या लोहबान या गंधरस या सौभे, तो सभी चीज़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑप्शन। चलिए 14 नंबर देखते हैं। चौक कर बिजली कर खंभा कितना दिन से हिलत रहे। चौक में जो बिजली का खंभा है वह खंभा कितने दिन से हिल रहा था। तो कितने दिन से हिल रहा था दोस्तों, हफ्ता दिन से हिल रहा था, लेकिन गांव में किसी को भी इसकी परवाह नहीं हो रही थी। और झक मार के फिर कौन चला जाता है बिजली ऑफिस, नीरल मिस्त्री। चलिए 15 नंबर देखते हैं। जब नीरल बिजली ऑफिस जाएला तब बिजली कर्मचारी मनक कहाँ रहे ना। बिजली कर्मचारी लोग का क्या रहता है, जब वह झक मार के बिजली ऑफिस पहुंचता है तो बिजली कर्मचारी लोग का क्या रहता है, तो क्या रहता है दोस्तों, टोकन स्ट्राइक रहता है, ठीक है। वे लोग टोकन स्ट्राइक अर्थात काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक में रहते हैं, वो लोग बंदी बनाए हुए रहते हैं, इसीलिए वह काम उसका नहीं हो पाता है बिजली वाला। चलिए 16 नंबर देखते हैं। नीरल बिजली का स्विच के ऑफ करके कई गो मोमबत्ती बार रहे। अब देखिए, जैसे ही लाइट आना जाना जब कर रहा है तो इससे गुस्सा हो जाता है कौन, नीरल मिस्त्री, और जो स्विच होता है बिजली का उसको ऑफ कर देता है, ठीक है, बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वह मोमबत्ती जलाता है, कहानी में बताया गया है। तो वो कितने मोमबत्ती जलाता है, यही संख्या आपसे पूछा गया है। तो कितना मोमबत्ती जलाता है दोस्तों, तो 10 मोमबत्ती जलाता है, ठीक है, याद रखिएगा 10 ठो मोमबत्ती जलाता है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बस्ती कर सौभे के कागज का तरंगन कर भीतरे का राख दे रहा है। अब यहाँ तो लाइट कट चुका है, तो सभी लोग जो तरंगन कागज का बनाया है तरंगन, तो उस तरंगन के भीतरे में क्या रखा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या रखा है दोस्तों, तो मोमबत्ती रख दिया है, जिससे कि वह अच्छा दिखे, उजाला दिखे, क्योंकि ख्रिस्त को अंधेरा में नहीं रखने का रिवाज है। इसीलिए तो आसमान से क्या उतरा था, तरंगन उतरा था, उसकी रहनुमाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। केकर घर कर टोली कर ठीक, केकर घर टोली कर ठीक मझमझिया में रहे। अब यहाँ पे किसका घर जो है वह टोला के ठीक बीचों बीच में, मझमझिया का मतलब एकदम बीचों बीच में था। तो किसका घर था दोस्तों, नीरल का था, भोलवा का था, शिवा का था या मांदी का था, तो नीरल मिस्त्री का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। केकर घर नवा डिजाइन कर पक्का घर रहे। किसका घर जो है नया डिजाइन से और पक्का का घर बना हुआ है, ठीक है, कच्ची घर नहीं है, मिट्टी का नहीं है, ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। तो किसका घर, तो नीरल का घर, ठीक है, नीरल का घर नया डिजाइन से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। नीरल मिस्त्री कर बड़ भाई कर नाव का रहे। नीरल मिस्त्री का जो बड़ा भाई होता है उसका नाम पूछा गया है, नाव का अर्थ नाम, उसका बड़ा भाई का नाम आपको बताना है। तो क्या नाम रहता है दोस्तों, पीटर नाम रहता है, ठीक है, पीटर। अब यह क्या काम करता है, दर्जी का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। मद्रासी बेकैत कै ठो कोठरी किराया में ले रहे। अब जो मद्रासी व्यक्ति यहाँ पीटर के घर में अर्थात नीरल के घर में
किराएदार के रूप में मद्रासी लोग रहते हैं। अब मद्रासी लोग रहते हैं तो ये लोग कितना रूम जो है कोठरी किराया में लेते हैं। तो कितना कोठरी दोस्तों? तो 2 ठो कोठरी, ठीक है, 2 ठो कोठरी ये लोग किराए पे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। पीटर से छोट और नीरल से बड़ बहन का नाम कार है। अब देखिए यहाँ पीटर से छोटा लेकिन नीरल से बड़ा जो बहन है उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो उसका नाम क्या था? रोजी नाम था, ठीक है दोस्तों, रोजी। नमिता और संगीता तो बेटी थी और हुसरी दूसरी कहानी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। कौन कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में नर्स है। कौन जो है वह कुनकुरी का एक मिशन अस्पताल है, उसमें नर्स की काम करती है। कौन? तो रोजी काम करती है दोस्तों, पीटर की बहन। चलिए 24 नंबर देखते हैं। केकर बियाह शादी एखन तक नहीं हो रहा है। तो किसका बियाह जो है शादी अभी तक नहीं हुआ है, ये पूछा जा रहा है। रंजन का, नमिता का, संगीता का या सौभे का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा, अगर आप लोग कहानी ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। कहाँ से घूरल पाछे कचरकुट खान पियन और मस्ती कर दौर शुरू होवेला। ठीक है, कहाँ से घूरने के बाद आप कहीं गया था लोग और वहाँ से अब वापस आ गया है। तो यहाँ ये पूछा गया है कहाँ से घूरल पाछे खान पियन और कचरकुट मस्ती का दौर शुरू होता है। तो कहाँ से? यात्रा से, बाजार से, गिरजा से या स्कूल से। तो गिरजा से आने के बाद दोस्तों, ठीक है, रात भर पकवान बनाया जाता है, सुबह में गिरजा घर जाया जाता है, वहाँ से जैसे ही चर्च से पूजा पाठ वगैरह होके आया जाता है आराधना करके, उसके बाद खाने पीने का दौर और मस्ती का दौर शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। पीटर दर्जी कर कैठो बेटी रहे ना। अब पीटर दर्जी जो है, पीटर दर्जी कौन था? नीरल का बड़ा भाई था। अब इसकी कितनी बेटी हैं ये आपसे पूछा गया। तो कितनी बेटी है दोस्तों? तो 2 बेटी है, नमिता और संगीता। चलिए 27 नंबर देखते हैं। रंजन कर बाप हार कर नाव कार है। बाप हार कर नाव क्या था रंजन का? रंजन का बाप का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो रंजन किसका बेटा था? पीटर का बेटा था। और पीटर की 2 बेटी भी थी, नमिता और संगीता। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। रंजन बजाय ले कौन जिनिस के ठीक करत रहा। क्योंकि साल भर के लिए वो रख देता है और साल में एक ही दिन निकालता है बजाने के लिए, तो वह कौन सा जिनिस है, ऐसा वस्तु है जिसे वह बजाने के लिए साफ सफाई ठीक ठाक कर रहा है। तो क्या चीज़ को कर रहा है दोस्तों? तो गिटार को बजाने। कहाँ बजाने के लिए? गिरजा घर में बजाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। कौन मने घर कर ऊपरे पाइटन में चढ़ के फटका और छुरछुरिया से खेलत रहा। फटका अर्थात पटाखा, ठीक है, और छुरछुरिया जो छुरछुराने वाला होता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन लोग जो है वो छत पे चढ़ के इन दोनों से खेल रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो कौन लोग है दोस्तों? तो मद्रासी मन दोनों जनी मरद। ठीक है, इसीलिए मद्रासी सिर्फ नहीं कहा गया है, मद्रासी मन कहा गया है, क्योंकि 2 लोग हैं, जनी और मरद दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 नंबर। नीरल का बेटा का नाम क्या है? नीरल का जो बेटा है उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो मुन्ना नाम रहता है दोस्तों। नीरल का बेटा, यहाँ पे पीटर का बेटा नहीं, पीटर का बेटा का नाम क्या था? रंजन था, लेकिन नीरल का बेटा का नाम मुन्ना था। चलिए 31 नंबर देखते हैं। मुन्ना का जिनिस के छुई छुई के खेलत रहे। मुन्ना जो है वह किस चीज़ को छू छू के खेल रहा था? क्योंकि वह भी छत पे चढ़ जाता है और छत पे जैसे ही वे लोग क्या करते हैं, पटाखा और छुरछुरिया जलाते हैं मद्रासी लोग, तो उस वक्त वह उन लोगों का वायलिन जो होता है, एक वाद्य यंत्र है, उसको छू छू के वह खेल रहा था, खुश हो रहा था। चलिए 32 नंबर देखते हैं। नीरल कन्या बिहाने पिंधे ले कौन साड़ी निकाला। नीरल कन्या जो है वह सुबह चर्च जाने के वक्त पहनने के लिए एक साड़ी निकालता है। तो वह कौन सा साड़ी होता है? कॉटन की साड़ी होती है, रेशम की साड़ी होती है, ऊनी साड़ी होती है, या कोई नहीं। तो कौन सा साड़ी है दोस्तों? रेशमी साड़ी। रेशमी साड़ी वह निकालती है सुबह पहनने के लिए। ठीक है, पिंधे का अर्थ पहनना। चलिए 33 नंबर देखते हैं। कौन ड्राइंग रूम कर टेबल में छोट बड़ चरनी बनाए रहा। छोट बड़ मतलब कि थोड़ा सा छोटा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, एकदम हल्का बड़ा, लेकिन छोटा ही में वो काउंट होगा। तो कौन जो है वह टेबल में छोटा सा चरनी बनाया है, बिछौना बनाया है, बिछना बनाया है, ठीक है,
कौन बनाया है? तो रोजी बनाई थी दोस्तों, ठीक है, रोजी बनाई थी भगवान के लिए, ईसा मसीह के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। चरनी कर दूरा ठीन ठीक मोमबत्ती कर सामने रोजी के कर फोटो रख दे रहे हैं। कि किसका फोटो रख देता है? दूरा के ठीक सामने, ठीक है। किसका दूरा? चरनी का जो दूरा होता है, जो बिस्तर बनाया गया था, जो बिछना बनाया गया था, बेड बनाया गया था, उसका दूरा के ठीक सामने, दरवाजा के ठीक सामने मोमबत्ती कर सामने रोजी के कर फोटो रख रहा है। तो किसका फोटो रखा जाता है? ख्रिस्त कर, माय कर, बाप कर, या 2 और 3 दुइयों, अर्थात माँ और बाप दोनों का। तो किसका फोटो रखती है? माँ और बाप दोनों का। चलिए 35 नंबर देखते हैं। दुइयों मोमबत्ती कर माझे का राखल रहे, और जो दोनों दरवाजा के में मोमबत्ती 2 डबल रखी थी, उस दोनों मोमबत्ती के बीच में, माझे का अर्थ हुआ बीच में, तो बीच में क्या रखती है? तो बीच में रखती है क्या? गुलदस्ता रखती है, गुलाब फूल का गुलदस्ता, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं हम लोग। रोजी अपन लेंगा हाथ में, लेंगा का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? बायां हाथ, ठीक है, बायां, और हाथ का अर्थ तो हाथ ही हो रहा है। तो बायां हाथ में कै ठो चूड़ी पिंध ले रहे। तो चूड़ी की संख्या बताना है। ये सब देखिए छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन दोस्तों, लेकिन अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो यही सब आपको कंपटीशन से बाहर कर देगा। तो कै ठो चूड़ी पहनती है? तो 4 गो चूड़ी पहनती है दोस्तों, ठीक है। 4 चूड़ी रहता है उसके बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में घड़ी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। ड्राइंग रूम से सट ले छोट खन केकर कोठरी रहे, ठीक है। ड्राइंग रूम के सामने एक छोटा सा रूम बना हुआ था, और वह रूम किसका था? यही आपसे पूछा गया, किसका था यह रूम? तो किसका था दोस्तों? तो रोजी दी का था, ठीक है, रोजी कर था वो रूम। चलिए 38 नंबर देखते हैं। केकर सूटकेस लेदर कर रहेला, किसका जो है वह सूटकेस अटैची, वह किसका अटैची जो है वह लेदर का होता है, ठीक है, चमड़ा का रहता है। तो किसका? रोजी का जो अटैची होता है, सूटकेस होता है, वह लेदर का रहता है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कहानी कर अनुसार रोजी दी कतई दिन में घर आवे न, कितना दिन में वह घर लौटती है, घर आती है अपना ड्यूटी से, अपना नर्स वाली ड्यूटी से, कितने दिन में वह घर वापस आती है? 6 महीना में, साल भर में, महीना भर में, या हफ्ता भर में? तो साल भर में वो आती है दोस्तों, ठीक है। हर एक साल सिर्फ क्रिसमस में वो घर हर हाल में आती है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। अस्पताल में रोजी कर आउटडोर पारी हफ्ता में कई दिन रहेला। अस्पताल में रोजी का जो आउटडोर अर्थात पेशेंट देखने की बारी हफ्ता में कितने दिन का रहता है? तो कितने दिन का रहता है दोस्तों? 3 दिन का रहता है। वही 3 दिन अस्पताल में पेशेंटों का, मरीजों का जमावड़ा होता है, भीड़ हो लगता है, क्योंकि रोजी का व्यवहार ही कुछ ऐसा था मरीजों के प्रति। चलिए 41 नंबर देखते हैं। केकर जिंदगी में क्रिसमस का सांझ उदासी भरल आए है, किसके ज़िंदगी में क्रिसमस का सांझ जो है वह एक उदासी भरा हुआ लाता है? तो किसके ज़िंदगी में? तो रोजी के ज़िंदगी में, क्योंकि रोजी क्रिसमस में अपने घर आती है और घर में वह अकेलापन, उदासी वाला माहौल उसे मिलता है, क्योंकि कोई भी भाई बहन भौजाई उससे सही से बात तक नहीं करता है, इसलिए वह उदास हो जाती है। इसीलिए हर क्रिसमस के सांझ उसके लिए एक उदासी का सबब होता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहानी में रोजी अपन उदासी के केकर से तुलना करके अपने आप के ठकेला। रोजी दी जो है वह अपनी उदासी को किससे तुलना करके अपने आप को ठगने का काम करती है? तो किससे? ख्रिस्त से, गरीबी से, लेखक से, या मंगरू से? तो ख्रिस्त से, क्योंकि ख्रिस्त भी तो लोगों के दुख को अपने आप उठाए थे और लोगों को एक सही रास्ता दिखाए थे, उनका दुख को हर लिए थे, इसीलिए वह उससे तुलना करके अपने आप को ठगने का काम कर रहे, अपने मन को। चलिए 43 नंबर देखते हैं। कहानी में केकर मन करे कि उके बड़की भौजी कोनो काम कर लिए बुलाता है। किसका मन करता था कि मेरी भौजी जो है, मेरी भाभी जो है, वह किसी भी काम के लिए मुझे कम से कम एक बार तो आवाज़ लगाती, बुलाती। किसको ऐसा मन करता है? तो रोजी को ऐसा मन करता है कि कम से कम काम के बहाने ही तो भौजी हमसे बात कर ले। चलिए 44 नंबर देखते हैं। कहानी में केकर मन भाई मन संगे बैठ के
कोनो बात कर चर्चा करके हंसी मजाक करता है। किसको ऐसा मन करता है कि वह अपने भाइयों के साथ बैठ के थोड़ा चर्चा करे और हंसी मजाक करे? किसको ऐसा मन करता है? तो रोजी को ऐसा मन करता है, लेकिन वह आती है घर में और अकेला रहती है, एकदम उदास रहती है, कोई उससे बात तक नहीं करता है और उसके मन में ये सब चलते रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। रोजी कर मन केकर कठोर व्यवहार से कचोट के रह जाएगा। रोजी का मन किसका कठोर व्यवहार से, कड़वा व्यवहार से कचोट के रह जाता है? ठीक है, किसका? तो पीटर कन्या का व्यवहार से। ठीक है, वो उसकी बड़ी भौजी जो होती है उसके व्यवहार से। 46 नंबर देखते हैं। कहानी में के गुरुआ जहर कहल जा है। कहानी में किसको, गुरुआ का अर्थ मीठा, किसको मीठा जहर कहा गया है? नीरल कन्या के, पीटर भौजी के, मद्रासी के या नमिता के? तो किसको? पीटर भौजी के को मीठा जहर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। कहानी में कौन केक बनाए साचा के नी लाने ला। कहानी में कौन जो है वह केक बनाने वाला जो ढांचा है, सांचा है, उसको लेके नहीं आती है। तो कौन लेके नहीं आती है? तो भौजी। अब भौजी कौन है? तो पीटर की कन्या है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन केक बनाए ले पाग तैयार कर ले रहे। केक बनाने के लिए पाग तैयार करता है, अंडा जो है, अंडा है, बेसन है, वगैरह वगैरह मिला के कौन पाग तैयार करता है? तो रोजी तैयार करती है दोस्तों। ठीक है, रोजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन ई कहानी का पात्र नहीं है के। कौन जो है वह इस कहानी का पात्र नहीं है? मुन्नी, पीटर, नीरल या रंजन? मुन्नी नहीं है दोस्तों, मुन्ना तो है, मुन्नी इस कहानी का पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। रोजी केकर जिंदगी बनाए ले आपन कुटुंब नहीं बसा लो। अब अर्थात अपना रिश्ता, अपना घर नहीं बसाती है। किसका जिंदगी बनाने के लिए, किसका जिंदगी बनाने संवारने के लिए? पीटर। तो पीटर तो उसका बड़ा भाई था, उसका नहीं। नीरल उसका जो छोटा भाई था, माँ बाप के मरने के बाद इसका पढ़ाई लिखाई और इसकी ज़िंदगी को संवारने के लिए वो अपना शादी तक नहीं करती है। कौन? उसकी बड़ी बहन रोजी। चलिए 51 नंबर देखते हैं। कहानी में के सूरज रोज दिन नवा नवा रूप में दिसेला। किसको जो है वह सूरज हर एक दिन नया नया रूप में दिखाई पड़ता है? पीटर के, प्रकृति प्रेमी के, रोजी के या लेखक के? तो जो प्रकृति प्रेमी होता है ना, उसको सूरज जो है हर दिन नया रूप में दिखाई देता है। बाकी आदमियों को हर एक दिन एक ही प्रकार का सूरज दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। कहानी में कौन अपन रिंगचिंगी दुनिया में मस्ती मारत है। कौन अपना रिंगचिंगी दुनिया में मस्ती मार रहा है दोस्तों? तो नीरल मस्ती मार रहा है। ठीक है, कहानी का आप लोग अगर कहानी देखे होंगे, कहानी का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर देखे होंगे तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए 53 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन दिन रात खट के अपन जनाना कर रेशमी दुनिया के बराएला। अपन जनाना अर्थात अपनी पत्नी का जो रेशमी दुनिया है उसको क्या करता है? जगमगा देता है, उसको सिर्फ बनाने में लगा देता है अपना सारा पैसा। तो कौन लगा देता है दोस्तों? तो नीरल लगा देता है। ठीक है, नीरल रात दिन कमाता है और उससे उसकी जो वाइफ है, जो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो मस्ती करती है। ठीक है, सस्ती संवरते रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कहानी में केकर सपना है एक ठो अस्पताल खोले कर। कहानी में किसका सपना था कि हम एक अस्पताल खोलते? किसका सपना है दोस्तों? तो रोजी का यह सपना था कि हम गांव से दूर कहीं एक अस्पताल खोलते और वहां मरीजों का अच्छा से इलाज करते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। कहानी में का जिनिस कर आवाज़ अचक्का चरचराए के नियर सुनाएला। किस चीज़ का आवाज़ जो है अचानक चरचराने जैसा सुनाई देता है? तो किस चीज़ का? तो मोमबत्ती। मोमबत्ती जब लास्ट जल जाता है और कपड़ा को पकड़ने लगता है, चरनी की तरफ बढ़ने लगता है, उसी वक्त चरचरा के उसका आवाज़ आता है चट चट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर। रोजी केकर ले शहर से बंदूक कीन के लाने ला। रोजी जो है वह किसके लिए शहर से बंदूक खरीद के लाती है? तो किसके लिए दोस्तों? मुन्ना के लिए। मुन्ना कौन है? नीरल का बेटा है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। सूटकेस में का कर हेठे बंदूक राखल रहेला।
सूटकेस जो है, अटैची जो है, उसमें किस चीज़ के हेठे, किस चीज़ के नीचे बंदूक रखा हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस चीज़ के नीचे? लुगा अर्थात कपड़ा के नीचे, किताब के नीचे, कागज़ के नीचे या कार्टून के नीचे। तो दोस्तों कागज़ के नीचे में यह रखा हुआ था। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं हम लोग। कहनी में के चुमते चुमते रोजी कर आँख डबडबाए जाएगा, अर्थात आँख आंसू से भर जाता है। किसको चुमते चुमते? रंजन के, भौजी के, मुन्ना के या भाई के? तो मुन्ना के। मुन्ना कौन है? नीरल का बेटा है। इसको चुमते चुमते उसकी आंख आंसुओं से भर जाती है, लबालब हो जाती है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। कहनी में कौन बंदूक के खोज लान लग रहा है? बंदूक को अटैची से कौन खोज के निकाल लेता है? तो ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो मुन्ना के लिए आता है तो मुन्ना ही खोजेगा। चलिए 60 नंबर देखते हैं। रोजी हंस के कहलक तो के बड़ याद रहेला। हंस के रोजी जो है वह हंस के किसको कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा याद रहता है? तो किसको? मुन्ना को कहती है। ठीक है, मुन्ना को, और इसी मुन्ना को चुमते चुमते वह रो पड़ती है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन माय कर बात में सहमति दे रहा है? कहानी में कौन जो है वह एक दिन माँ और पुतौ की जो बहस होता है उसमें माँ का साथ दिया था? कौन? तो रोजी दी थी दोस्तों। ठीक है, रोजी। चलिए 62 नंबर देखते हैं और यह आज का लास्ट प्रश्न है। मुन्ना केकर भाई रहे? मुन्ना किसका भाई था? पहला ऑप्शन नमिता कर, दूसरा ऑप्शन संगीता कर, चौथा ऑप्शन रंजन कर, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सौभे का। तो किसका था दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। अब आप लोग बताइए दोस्तों, यह सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मैं बोला हूं कि 15 दिन के अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यकीन मानिए मैं 15 दिन के अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए। एक दौर ऐसा आएगा कि आप लोग नागपुरी का मास्टर बन जाइएगा दोस्तों, और एग्ज़ाम सभी का निकलेगा। जो अगर A to Z मेरा क्लास देखिएगा और ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिएगा तो उन लोगों का इस बार रिजल्ट 100% रहेगा। चलिए दोस्तों, शाम में हम लोग एक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। जय झारखंड, जोहार।